बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिकल लर्निंग या एनालिसिस ने कहा है कि सर जितने मुंह उतनी बातें, आप जो कहते हैं हमारे दिल पे लगती है, हमारी रूह उससे राज़ी हो जाती है और हमारी अपनी कमज़ोरियां हैं, अगर हम ये दूर कर लें तो ज़िंदगी खूबसूरती से आगे बढ़ सकती है। बेटा आपने खूबसूरत बात कही है। ओके, उम्मीद सारा कहती हैं कि सर घर से तरबियत होती है, खुददार माँ बाप की औलाद चाहे दामाद बने या बहू, वो तंग करने वाले, छोटे दिल वाले, छोटे जहन वाले नहीं होते। बेटा जी बिल्कुल आपने बजा, 100% बजा, एग्रीड। सादिया जावेद कहती हैं कि सर जॉइंट फैमिली में जहाँ देवर और जेठानी की इन्वॉल्वमेंट हो उसे कैसे ख़त्म किया जाए, जहाँ शौहर भी बड़े भाई से डरता हो, उनकी मर्जी से सोता उठता जागता हो, इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। बेटा जब भी हैंडल करेंगे फसाद बपा होगा। मियाँ को अगर इतना बड़ा होने के बावजूद भी अपनी मुकाम और पोजीशन, एहतराम अपनी जगह पे, इज्जत और इकराम अपनी जगह पे, लेकिन जो आपकी अपनी स्पेस है, अगर आपने सारी उम्र उनके साथ शक्कर बन के रहना, शक्कर कहते हैं जैसे केले के नीचे होते हैं छोटे छोटे, कभी केला इन पर ना लगता है ना बड़े बनते हैं, ये पौधा भी नहीं बनता। सेम निष्कर यानी गन्ने के नीचे जो पूरा मुड होता है, 3-4 गन्ने निकलते हैं, बाकी छोटे छोटे रह जाते हैं, ये कभी पूरा वजूद, पूरा गन्ना नहीं बनता। इंसानों में, घरों में, जॉइंट फैमिली में भी 2-4 दाने ऐसे जरूर होते हैं जो शक्ल से बज़ाहिर मर्द होते हैं, पर मर्दों वाली कोई भी मर्दानगी उनके अंदर नहीं। मर्द किस बात से पहचाना जाता है? फैसले से। मर्द किस बात से पहचाना जाता है? अपनी बीवी या अपने जो उसके आसपास के लोग हैं उनकी वो हिफाजत करता है, उनका ख्याल करता है, उनको ओन करता है। जब आप 400 लोगों के बीच में बैठ के एक लड़की से निकाह करते हैं तो लोगों को आप ये यकीन दिलाते हैं कि मैं मर्द हूं, मुझ पे बिलीव करो, इस लड़की की जिम्मेदारी, इसका नान नफका, इसकी तालीम, इसकी लर्निंग, इसकी खुशी सब मेरे जिम्मे है, मैं मर्दों की तरह आपको जुबान देता हूं। दैट्स व्हाट, जो इतने लोगों के सामने कुरान पाक की आयत पढ़ के, मौलवी साहब आपसे पूछ के, वैसे ये काम तो घर में छुप के भी हो सकता है। हम लोगों के सामने क्यों करते हैं कि अब ये मियाँ और बीवी हैं, इनको वही इज्जत मिलेगी जो मियाँ और बीवी को, तो मियाँ को मियाँ बनना चाहिए ना। उसको क्यों एक ऐसा जनखा बने कि जो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इनफैक्ट ये जॉइंट फैमिली में जहां भी देवर कमजोर होगा, देवरानी तगड़ी होगी, जहां जेठ कमजोर होगा, जेठानी तगड़ी होगी, और घर की पॉलिटिक्स का जो हब है, जो पंजाबी में कहते हैं तुरा, तुरा होता है जो आप किसी बड़ी चीज के नीचे दें और तो उसको हिला देता है, इससे लंबा लीवर होता है। तो इनफैक्ट जो औरतें कमजोर मर्दों की बीवियां होती हैं वो उनके इख्तियार इस्तेमाल करती हैं, और मर्द बिल्कुल पीछे हाथ बांधे, और उन्हें मुमकिन है अकल होती है, मुमकिन है एहसास होता हो कि वो शी इज प्लेइंग विद द रिलेटिव, विद द रिलेशनशिप, इवन विद डे टू डे जो इश्यूज होते हैं, इतनी इतनी मामूली बातों पे फसाद। मैं 3 अंडे रखे सी, एक अंडा कौन खा गया? आप सोचें कि दुनिया में वो आखिरी अंडा था, या मुर्गियों ने हड़ताल कर दी है, या कंपनियां बंद हो गई हैं और सारी मुर्गियां फौत हो गई हैं? नहीं, इवन बाज़ घरों में लहसुन, प्याज, टमाटर, इस पे फसाद बर्पा उन्होंने करना होता है। दे नो हाउ टू क्रिएट, वो जो सिचुएशन क्रिएट करनी होती है ना, ये इस पे कोई डिग्री अगर हो तो हमारे ये पिंडो थाओं की जेठानियां, नंदें, देवरानियां, सच्ची बात है, इनको तो गवर्नमेंट सीधी सीधी एमफिल समाजियात की डिग्रियां दे दे, फसादियात की डिग्रियां दे दे, कि कैसे इन लोगों की वजह से घर बेबरकती का मरकज बन जाते हैं। इन औरतों की वजह से घरों से खैर उठ जाती है, इनकी वजह से मर्दों का घर आके बैठने को दिल नहीं करता, इनकी वजह से घर में मर्दों की भी चूंचे ऐसे लड़ती हैं जैसे क्या अब बंदा तशबीह दे और क्या मिसाल दे। तो ये जो जॉइंट फैमिली पे थ्रेट है, ये कुछ खूबियां भी जॉइंट फैमिलीज की हैं, लेकिन इस तरह की हरकतों से मुझे लगता है होले होले जॉइंट फैमिली इटसेल्फ एज ए इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो जाएगा, बाकी नहीं बचेगा। वलीद एजाज कहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी जिंदगी में कोई गम आए ना कोई दुख आए, आप हमेशा सुखी रहो, क्योंकि आप हमारे सुखों को सोचते हो, डिजाइन करते हो। वलीद बेटा बहुत शुक्रिया।
सना उस्मान कहती सर मेरे साथ भी यही मसला था कि अपने प्यारों के जाने के बारे में सोच सोच कर परेशान रहती थी, और अब ये सोचती हूँ कि यार इतने जाना तो है। मेरे बच्चे, बंदे को अकल जब भी आ जाए अच्छी बात होती है, बाज को तो बड़े होने के बाद भी नहीं आती। इनफैक्ट पिछले दिनों एक फैमिली के लोगों ने मुझसे राब्ता किया और दूल्हे ने अपने ससुराल पे बेशुमार इल्जामात लगाए। जब मर्द अपने ससुराल पे इल्जाम लगाए तो आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि कमजोर कैंडे का आदमी है, उसकी कमर में पूरी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ससुराल के बारे में जितनी बातें, जितना वर्जन होता है वो माँ का या बहन का होता है, उसका नहीं होता। ओके, इशू ये था कि जी मकलावे वाले दिन हमारी लड़ाई हो गई। मकलावा वो दिन है जो शादी के बाद वलीमा और वलीमे के बाद लड़की को लेके हंसी खुशी आप जाते हो वहां, और वहां उस रोज आप वीवीआईपी नहीं होते, वीवीआईपी होते हो। हर जो रिश्ता वहां मौजूद होता है, जो बहनें मौजूद होती हैं, भाई आप ही के लाड उठा रहे होते हैं, खाने और तोहफे और शरारतें और पार्टीज। यानी मकलावे में एक्टिविटी क्या होती है? हाँ, अगर मर्द को उसकी माँ ने डिक्टेट करके भेजा है कि वहां जाके तुमने वो पिक की तरह मुंह बना के बूसर बन के पागड़ बिल्ला बन के घूर के बैठना है, किसी को मुस्कुराना नहीं, अगर मुस्कुराए तो फिर मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, तो तुम उसको अपने घर रख लो ना, क्यों किसी और की जिंदगी बर्बाद करने लगे हो? ओके, अभी ये मकलावे पे थे कि माँ का फोन चला गया कि तुम्हारे ससुराल में से तो हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं और तुमने कोई बात कही है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, या मुझे खाना अच्छा नहीं मिला और मैं खुश नहीं हूं। लड़के ने कहा अम्मा जी, मेरे साथ दुल्हन बैठी हुई है, साथ उसकी बहन है, एक तरफ उसकी अम्मा है, सामने उसके 2 भाई हैं, कुछ उनके कजन है। हम तो कितनी देर से पहले गप्पें कर रहे थे, फिर खाना खाया, अभी हम लूडो खेल रहे हैं। तो माँ ने कहा फौरन उठ, सब कुछ छड़ के आ जा, इन्होंने साड़ी बड़ी बेइज्जती कर देती। तो उसने, लड़के ने फिर पूछा, तो माँ ने फिर बताया कि उन्होंने ये कहा कि खाना अच्छा नहीं है और मेरी इज्जत अच्छी नहीं हुई। तो जब हुई नहीं है तुम्हारी इज्जत अच्छी तो फिर वहां कर क्या रहे हो? लड़की को छोड़ के आ जा, असी नदी ऐसी दी तैसी, ये हमारे पांव पे गिरेंगे, हम इन्हें नाक से लकीरें निकलवाएंगे, वगैरह वगैरह। लड़के ने अपनी बीवी से कहा कि यहां से किसी ने मेरी माँ को फोन किया, ये तो चेक करो किसने किया। तो पता चला उनकी एक अजीजा ने ये हरकत फरमाई और फिर उसको बुलाया कि तुमने जो बात कही है। तो पहले वो चुप हो गई, तो फिर उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं कहा, दुल्हन की बहन ने ये कहा है कि दूल्हा इस तरह की बातें कर रहा है। अब दुल्हन भी साथ थी, दूल्हा भी साथ था, उन्होंने कहा हमने तो ना की ना सुनी। बहन को बुलाया, आमतौर पर हम ये नहीं करते, यानी जिससे बात आगे रवायत की चल रही होती है उसको बुलाना चाहिए। उसको बुलाया तो उसने कहा कही तो मैंने है पर मैंने सुनी नहीं है, ये जो चाचू हैं अलिफ बे जीम उसने कहा है। तो चाचू तो वहां कमरे में आए नहीं था, तो पता चला चाचू ज़हनी तौर पे मरीज है, वहां ड्राइंग रूम में बैठा हुआ बाकी लोगों के साथ, और वहां उसने एक स्टोरी घड़ी क्रिएट की, बताई, और वहीं से किसी ने पकड़ी और वहां पहुंचा दी। आप सोचिए अगर इस मौके पे आपको अल्लाह ने अकल ना दी हो तो 2 खानदान जो भी मोहब्बत की शरीनी को चख भी नहीं पूरी तरह रहे होते, वो टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप इस मौके पे अकल कर लेते हो, समझ कर लेते हो, तो अकल और समझ कब काम आनी होती है? यही मौके होते हैं जब आपको सुनने के बाद एनालिसिस करना चाहिए। क्यों अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए, चुगलखोर फासिक है, गीबत करने वाला फासिक है, बोहतान लगाने वाला भी फासिक है, चाहे आपका सगा क्यों ना हो, तो उनकी बातों को फौरन मान के तो अपने मन को, तन को, रूह को आग नहीं लगा लेनी चाहिए, बल्कि मामला फहम लोगों की तरह, इंसानों की तरह, शाइस्ता, समझदार और उम्दा लोगों के तौर पे उस चीज का एनालिसिस करना चाहिए, फिर वहीं उसका नितारा कर लेना चाहिए। नितारा समझते हैं ना कि पानी के ऊपर अगर गदला सा हो जाए तो आप उसको उसमें फटकड़ी डालते हैं तो साफ पानी ऊपर रह जाता है, मट्टी नीचे बैठ जाती है। अकल भी उस जगह फटकड़ी का काम करती है। इस मौके पे अकल भी एलम का काम करती है
اور معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.